यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, एक नया प्रोग्राम एक दिन आइज़ेक टीवी के साथ, और आज हम कोयटा बलूचिस्तान में एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम एक नौजवान बिल्कुल यंग खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और ये मेडिकल लाइन से इनका ताल्लुक़ है, और मेडिकल लाइन में भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। और इनका नाम है मिस्टर हारून यूसुफ। बेनज़ीर हॉस्पिटल में ये मेल नर्स है और ओटी डिपार्टमेंट के ये इंचार्ज हैं। तो आज बहुत ज़्यादा हम इस नौजवान से पूछेंगे बातचीत के ये मेडिकल लाइन इन्होंने जैसे ज्वाइन की और बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और आपको नाज़रीन पता है कि सेहत का जो शोबा है, मेडिकल लाइन जो है पाकिस्तान के अंदर, क्रिश्चियन जो हमारी कम्युनिटी है, इसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज हैं। और हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं जहां मेजॉरिटी हमारे क्रिश्चियंस की है, जिसमें नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियंस हैं, हर तरह के जो मेडिकल स्टाफ जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो ये एक नौजवान बड़े खूबसूरत मिस्टर हारून यूसुफ, और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और ये एक चर्च है जिसका नाम है आवर सेवियर चर्च, इसके ये यूथ कोऑर्डिनेटर है। और ये बड़ी ब्लेसिंग है कि एक छोटी उम्र में खुदावन ने इनको बहुत सी बरकत से मालामाल किया है। और ख़ास तौर पर बेनज़ीर जो हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल कोयटा के अंदर, इसमें अभी ये प्रेजेंटली अपनी सर्विसेज जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, और ओटी के ये इंचार्ज हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कब ट्रेनिंग हासिल की और कैसे ये मेडिकल लाइन इन्होंने चूज़ की, और इसके साथ साथ ये सोशल कामों में, ये समाजी कामों में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म है। तो आप आज ज़रूर जो यूथ लीडरशिप ये प्रोग्राम देख रही है वो ज़रूर ब्लेस होगी कि एक नौजवान वो ना सिर्फ मेडिकल की सर्विसेज जो है वो खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहा है, बल्कि चर्च के अंदर यूथ लीडरशिप को भी वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। थैंक यू। जब हम मिस्टर हारून यूसुफ मेल नर्स व इंचार्ज ऑपरेशन थिएटर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जनरल हॉस्पिटल कोयटा पहुंचे तो सबसे पहले अब्दुल जब्बार ने हमें खूबसूरत माला पहनाई। इसके बाद मोहम्मद तैयब ने खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हारून यूसुफ समेत इनके तमाम कोलीग्स ने हमें ऑपरेशन थिएटर आने पर तहे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद मिस्टर हारून यूसुफ ने अपने ओटी स्टाफ का तारफ करवाया, जिनमें मोहम्मद रऊफ, लकी यूसुफ, मोहम्मद बख्शमरी, आगा हुसैन, मोहम्मद अदरीस, मोहम्मद तैयब और अब्दुल जब्बार शामिल थे। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ तैयब है। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मेरी डेजिग्नेशन ओटी असिस्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बेनज़ीर हॉस्पिटल में एज ओटी असिस्टेंट काम करता हूँ, और हमारे ओटी के इंचार्ज हैं हारून नसीर साहब, जो कि बहुत ही कोऑपरेटिव हैं जो ओटी स्टाफ के साथ। और यहाँ का जो माहौल है वो ऐसे है कि जैसे एक घर का माहौल होता है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई भी मसला होता है, जैसे कि हम लोगों की सीनियर हैं हारून साहब, तो हम लोग नीचे ही कवर कर लेते हैं, इनके पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मसला होता भी है तो हम इनके पास चले जाते हैं, और बहुत ही साफ़ तरीके से और क्लियर तरीके से अगर कोई मसला होता है तो हल करवाते हैं। कभी हमें आरएमओ के पास, डीएमएस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हारून साहब भी हमें वहाँ पे जो भी हम लोगों की टेंशन होती है, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो हमें हल कर देते हैं। खुदावंद के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हेड नर्स फरजाना जावेद मोहतरमा बेनज़ीर हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। हम आइज़ेक टीवी वालों को खुश आमदीद कहते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में आए, उनकी खिदमत को सराहते हुए मैं सबको इनकी शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके आज का प्रोग्राम जो हारून यूसुफ यहाँ ओटी इंचार्ज है, डेजिग्नेशन के लिए हवाले से वो मेल नर्स हैं, ये आज का प्रोग्राम उनका, ये चीफ गेस्ट है। मेरे पास वो 6 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। नहायत ही इंटेलिजेंट, ओबीडियंट और बहुत ही कोऑपरेटिव है। इनकी खिदमत से हॉस्पिटल में हम सब बहुत खुश हैं। पेशेंट्स के साथ ये बहुत सिंसियर है।
اس کے بعد مسٹر ہارون یوسف ہمیں RMO ڈاکٹر نوازش کے دفتر کی طرف لے گئے، جہاں میں RMO ڈاکٹر نوازش نے اپنے آفس آنے پر خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نوازش مسٹر ہارون یوسف کی شہید بینظیر بھٹو جنرل ہاسپٹل کوئٹہ میں بہترین خدمات کے بارے میں بتایا۔ بالکل بھائی سے جنرل RMO اس اسپتال کا ہم نے ہمیشہ یہ چیزیں دیکھی ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بس ڈاکٹر ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو یہاں پہ اس کرسی پہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں ڈاکٹر سب کچھ نہیں ہے۔ ہماری جو مین بنیاد ہے، ہماری جو مین جڑ ہے وہ ہماری نرسنگ اسٹاف سے ہی ہے۔ اسٹاف نہیں ہوگا تو اسپتال کو چلانا بہت ہی مشکل ہے۔ بالکل دیکھیے جیسے ہارون جو ہے ہمارے او ٹی میں ہوتے ہیں، او ٹی اسسٹنٹ بھی ہیں، وہاں پہ ایسا کام کر رہے ہیں، کافی عرصے سے وہاں پہ ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے مینیج کیا ہے ہر ایک چیز کو۔ بعض ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو ہم تک نہیں پہنچتی، وہ ہماری اسٹاف ہی اس کو ہینڈل کر دیتی ہے اپنے حد تک، اپنے ایک لیول تک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرسنگ اسٹاف کے بغیر ہسپتال کا کامیاب ہونا اور اسپتال کا چلنا ناممکن ہے۔ یعنی یہ ہاسپٹل کے پلر ہے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف کے بغیر ہسپتال کو ایک دن چلانا ناممکن ہوگا، اور ہم ان سے بہت خوش ہیں۔ ہماری جو نرسنگ اسٹاف ہے ہر وقت پہ جب بھی ہم نے ان کو کال کیا ہے، باقاعدہ وہ کوئی ڈیوٹی آورز نہ بھی ہو تب بھی یہ لوگ اپنی ڈیوٹی سے انجام دینے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی بات کے کہتے ہیں کہ نہیں ڈیوٹی از فرسٹ پرائیورٹی۔ اور ہم لوگ سے میں خود بذات خود ان کو وش کرتا ہوں بیسٹ آف لک اینڈ گاڈ بلیس دیم اور ول ان دیئر لائف۔ God bless you too. Thank you so much. Thank you so much. RMO کو ملنے کے بعد وہ ہمیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ شہید بینظیر بھٹو جنرل ہاسپٹل کوئٹہ جناب ڈاکٹر نور قاضی کے دفتر کی جانب لے گئے، جہاں MS ڈاکٹر نور قاضی نے آئزک ٹی وی اور ہمیں اپنے دفتر آنے پر وارملی ویلکم کیا۔ ناظرین، اس وقت ہم بینظیر بھٹو ہاسپٹل کوئٹہ میں موجود ہیں اور آنریبل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS صاحب ہمارے درمیان ہے۔ تو آج ایک دن آئزک ٹی وی میں ہمارے جو گیسٹ ہیں مسٹر ہارون یوسف ہیں، جو اسی ہاسپٹل میں اپنی سروسز کو سر انجام دے گئے اور ایز میل نرس ہیں اور یہ OT کے انچارج بھی ہیں۔ تو میں جی ویلکم کرتا ہوں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب آپ کو اس پروگرام میں۔ تو آپ کا سٹاف آج ہمارے ٹی وی چینل کا مہمان ہے، تو آپ کیا بتانا پسند کریں گے اپنے پیرامیڈیکل سٹاف اور مسٹر ہارون یوسف کے بارے میں؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آئزک ٹی وی چینل کو خوش آمدید کہتا ہوں ہاسپٹل میں، اور آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہمارے ہاسپٹل ٹرپ وغیرہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں، پازیٹیو چیزیں، مثبت چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ رول آف نرسز اینڈ پیرامیڈک، اور اس کے بعد مسٹر ہارون کے بارے میں، خیر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ آدمی کہ اے مین از نون بائی ہز ورک۔ آپ لوگوں کی کام ہی آپ کی پہچان ہے، اردو میں اس کا یہ مطلب۔ تو نرسز اور پیرامیڈک کا شعبہ یہ ہاسپٹل کے یا کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پلرز ہیں، ان کے بغیر ڈاکٹرز کوئی کام نہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے، کیونکہ ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرانے میں اور اس کے ساتھ ہیلپ کرنے میں کام میں نرسز اور پیرامیڈک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ پہلے آتے ہیں ڈاکٹر کے بعد نرسز کے بعد پیرامیڈکس، تو ان کے بغیر کوئی بھی شعبہ ہیلتھ کا مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں میں اسے مکمل سمجھتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں ماشاءاللہ فنکشنل OT ہے، لیپروسکوپی پروسیجر بھی ہو رہے ہیں، اور گیسٹرونٹالوجی میں ہمارے انڈوسکوپی بھی ہو رہی ہے۔ میں ہارون کے لیے صرف ایک چھوٹی سی کہتا ہوں کہ وہ ایک بیسٹ میل نرس ہیں، اور ہارون OT کے ساتھ ساتھ کی سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام سروسز جو OT کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہارون ایک ٹرینڈ لیپروسکوپی میں بھی ٹرینڈ ہے، اور لیپروسکوپی کے بھی تمام پروسیجرز
डॉक्टर के साथ हेल्प की तरह वो टीवी करवा रहे हैं। और अभी हालिया जो हम लोगों ने चंद 2-4 महीने होते हैं हमने बेनज़ीर हॉस्पिटल में स्टार्ट किया हुआ है एंडोस्कोपी, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट का है। तो माशाल्लाह मैं खुशी से और फ़ख्र से कहता हूँ कि हारून वहाँ भी हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं एंडोस्कोपी में। ये हमारी बड़ी एजाज़ की बात है कि एक बंदा जो एज ए मेल नर्स ओटी में भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेप्रोस्कोपी में भी सर्विस दे रहा है और एंडोस्कोपी में भी ट्रेंड है और सर्विस दे रहा है। हफ्ते में 2 दिन हमारी एंडोस्कोपी होती है, तो हारून वहाँ हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को, हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट को सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है हारून इज़ अ 3 in 1, वो 3 in 1 है। ठीक है, मैं इसके काम से बड़ा खुश हूँ और ये उसकी अपनी मेहनत है। अगर वो रहता तो एज ए मेल नर्स सिर्फ ओटी में रहता तो रह सकता था, लेकिन उसकी पर्सनल इंटरेस्ट थी कि उसने काम किया, उसने लेप्रोस्कोपी का काम सीखा, एज ए लेप्रोस्कोपी टेक्नीशियन का काम सीखा, फिर उसने एंडोस्कोपी का काम सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त एक हारून लेप्रोस्कोपी ओटी और एंडोस्कोपी रूम को सपोर्ट दे रहे, तो गॉड ब्लेस हिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह इसी तरह, इसी जज्बे के साथ, अभी भी यंग है, इसके लिए बड़ा मौका है, बहुत ज़िंदगी रहती है, तो इसी तरह अगर वो सर्विस दे तो इंशाल्लाह बहुत ही आगे जाएगा और इसकी इन सर्विसेज से आवाम फ़ायदा उठाएगी और उठा रही है। सर थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा। योर ग्रेट पर्सनालिटी एंड वेल स्पीकर, यू आर गुड स्पीकर। थैंक यू। हारून, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। थैंक यू। बातचीत खत्म होने के बाद हम दोबारा ओटी डिपार्टमेंट तशरीफ ले गए, जहाँ ओटी इंचार्ज मिस्टर हारून यूसुफ से उनके बारे में और इनकी मेडिकल प्रोफेशनल खिदमात के बारे में खुसूसी बातचीत की। हारून यूसुफ साहब, एक दिन आइज़ेक टीवी प्रोग्राम में हम आप वेलकम करते हैं और आज आप हमारे गेस्ट हैं और आपकी आज मैंने जो सर्विसेज देखी हैं, स्पेशली जब हम आरएमओ के पास गए आपके, उन्होंने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया और बड़ी अच्छी सर्विसेज जो है आपकी जो रियलिटी है वो बताई है। और उससे पहले आपका जो स्टाफ है, जो ओटी का जो स्टाफ है, आप इंचार्ज हैं, ओटी इंचार्ज हैं अपने डिपार्टमेंट के, तो यहाँ भी जितने भी आपके कोलीग हैं, आपके तमाम कोलीग्स ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि वाकई आप ऑनेस्ट और मेहनती और बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, दिल से आप काम करते हैं और मतलब दिल लगा कर, तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। और जब मैं आपके एमएस साहब के पास गया, काजी नूर साहब के पास, तो उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग आपकी जो सर्विसेज है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ना सिर्फ आप ओटी का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है उनमें भी आप महारत रखते हैं। तो हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज आपको मेहमान है, बड़े खूबसूरत यंग आप हैं और नाज़रीन को आप बताइएगा। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेल नर्सिंग जो है ये ही क्यों चूज़ की और कहाँ से आपने आप मेल नर्स क्या जो ट्रेनिंग की है, और नाज़रीन को बताएं कि आपको कैसे ये पैशन, कैसे जज्बा आया, क्या आपका विजन था, और आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं और उसके बाद फिर अपनी जो मेडिकल सर्विसेज है कहाँ से ट्रेनिंग की। थैंक यू बस साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और आपने ये समझा कि एज बाय प्रोफेशन एज ए नर्स का एक इंटरव्यू लेना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करता हूँ। और जैसे कि साहब आपने भी एक सवाल पूछा है कि आपने ये पैशन क्यों चूज़ किया, क्योंकि साहब जब शुरू से बचपन ही से जब मैं हॉस्पिटल में जाया करता था, कभी किसी के साथ, मोम के साथ, डैड के साथ, तो जब मैं नर्सिस को देखता था वहाँ कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो वो हमारी उस तकलीफ़ को शेयर करती है और हम उस तकलीफ़ को जो है ना कम करते हैं। तो मुझे बचपन ही से शौक़ था कि इंसानियत की खिदमत करने का,
तो ये मैं समझता था दुखी इंसानियत की खिदमत। जबरदस्त। तो उसके बाद जब हम चर्च में भी सीखते थे कि किस तरह यीशु मसीह ने दुखी इंसानियत के लिए आए और दुखी इंसानियत के लिए खिदमत की, और ये मैं समझता हूँ कि आज जो हम एज अ नर्स, हम लोग जितने भी लोग और पाकिस्तान में जितने भी नर्सिस हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक फ़ख्र की बात है कि वो इस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि बस अब जो मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं शुरू ही से चर्च गोइंग था और बहुत सी चीज़ों में मैं देखता था कि जब भी पास्टर साहब ने चर्च में कलाम देना और जब भी यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में हम सीखना, तो उसी में बहुत सी चीज़ें कलाम, दूसरी बात कि जब कलाम में हम देखते हैं तो कलाम में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, जैसे नेक सामरी की हमें मिसाल मिलती है। बहुत बढ़िया। तो नेक सामरी के उस वक्त देखा जाए तो सामरी को जो ना बहुत ही दुत्कारा जाता था, डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। यस। लेकिन जब हम नेक सामरी की मिसाल देखते हैं कि उससे पहले एक काहिन भी आया जी, लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई मदद ना की, उसको दुत्कार कर चला, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कह सकते हैं, हाँ नेग्लेक्ट किया। हाँ जी। फिर शायद वो नेक सामरी ने यीशु मसीह की कोई तालीम को फॉलो किया हुआ था, या यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में एक रोल मॉडल था, तो नेक सामरी ने उस दुखी इंसान की मदद की और उनके साथ अपना जो जितना भी सर्विसेज थी उस जो उस वक्त का जो हॉस्पिटल समझ ले, 2000 साल पहले की बात है जी। तो नेक सामरी हमें जो बाइबल में मिसाल मिलती है, तो आज जो हम एज अ नेक सामरी की तरह हम दुखी इंसान हेल्प अदर्स, हेल्प कर रहे हैं जी। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये कि जो इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं समझता हूँ कि आवर रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी, कि हमारा जो सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इंसानियत है। तो जब हम दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं तो यीशु मसीह भी हमें उसका अजर देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो भी करते हो ये जान के करो कि खुदा के लिए ना कि आदमियों के लिए। तो जितना भी हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हम ये जान के कर रहे हैं कि ये खुदा के लिए हम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हमें दुआएं देते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं एक खुशकिस्मत हूँ कि खुदा ने मुझे इस प्रोफेशन के लिए चुना। मिस्टर हारून यूसुफ, आप बाई प्रोफेशनल मेल नर्स है, तो बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। ये नाज़रीन को बताएं कि आपने मेल नर्स की ट्रेनिंग कहाँ से की और कब की? सर आई थिंक 2007 में जब मैंने अपनी FSC कंप्लीट की, तो शुरू से मेरे शौक़ था कि मैंने जब भी ट्रेनिंग करनी है नर्सिंग की तो मैं कोयटा क्रिश्चियन हॉस्पिटल से करूँ। तो 2007 में मैंने जब FSC का रिज़ल्ट आया तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी CV मिशन हॉस्पिटल में सबमिट करवाई। तो उसके बाद जब मुझे कॉल लेटर आया, सिलेक्शन का लेटर आया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और नाज़रीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम नर्सिंग की कोयटा क्रिश्चियन हॉस्पिटल से हासिल की। वेरी नाइस। आपको पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। एक दिन आइजैक टीवी के साथ बहुत बड़ा प्रोग्राम, आइजैक टीवी की बहुत बड़ी प्रोडक्शन, और ज़रा आप नाज़रीन को बताएं हमारे जो यूथ है, स्पेशली जो यूथ लीडरशिप है आज पाकिस्तान के अंदर, अगर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसकी पहचान है तो वो हेल्थ और एजुकेशन, दो ऐसे शोबे हैं जहां पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जब इंडोनेशिया पाकिस्तान था उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज है सेहत के हवाला से और एजुकेशन, ये दोनों में। तो आप मिस्टर हारून यूसुफ, आप जो नौजवान हैं हमारे, बड़ी अच्छा प्रोफेशन है मेल नर्स होना, आप मेल नर्स हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और क्रिश्चियंस हमारी मेजॉरिटी भी जो है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेक्टर पे चले जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देख ले तो आपको पूरे सूबों में, पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो है वो आपको ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ नज़र आएगा। आप नौजवानों को बताएं कि वो भी इस ट्रेनिंग में हिस्सा लें, उनको इसके क्राइटेरिया का बताएं और अवेयरनेस दें कि वो अगर FSC करते हैं तो कैसे मेल नर्सिंग बनने के लिए कैसे उनको मेंटली प्रिपेयर हों, ताकि वो भी ये खिदमत में, और इसमें इज्जत भी बहुत है और इसमें आपको हर तरह से
आपका जो मतलब प्रोफेशन में आपका इनकम भी अच्छी है, तो आप नौजवान की आदत को क्या बताना सकते हैं? थैंक यू साहब। सबसे पहले तो जैसे आपने बात की कि दो जो मेन पिलर जो पाकिस्तान में आप समझते हैं या हम सबको पता है, क्रिश्चियंस का हेल्थ डिपार्टमेंट में और एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। बड़े सगीर में आप देख लें, जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो बड़े जो क्रिश्चियंस थे हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत से क्रिश्चियनों ने नुमाया किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उस किरदार को लेकर चलना चाहिए। और उस जो प्रोफेशन है, जो सबसे पहले तो एजुकेशन है। बस अब जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, बेसिक जो है हमारा एजुकेशन है, जब हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोफेशन नर्सिंग का प्रोफेशन है, ये कह सकते हैं कि इंसानियत की खिदमत करना, इससे हमें कलाम के मुताबिक भी हमें बहुत अजर का ब्लेसिंग है। तो मैं ये अपनी तमाम यूथ को, देखने वालों को ये कहूँगा कि आप एजुकेशन कंप्लीट करके FSC 60% मार्क्स आप लेकर, ज़रूर मैं चाहूँगा कि कोयटा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में और पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड है, नर्सिंग करवा रहे हैं, तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप अच्छे से मेहनत करें, FSC कंप्लीट करें और 60% मार्क्स आप लेकर आप किसी भी अदारे में, स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि कोयटा क्रिश्चियन हॉस्पिटल द बेस्ट अदारा है ऑल ओवर पाकिस्तान में, यानी कि जिसकी जो क्या कह सकते हैं, बस अब रिकमेंडेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि आप कोयटा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो। और हमारी जितनी भी बहनें हैं, जो क्रिश्चियन बहनें ये समझती हैं कि हम नर्सिंग के शोबा में आना चाहते हैं, तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके पाकिस्तान के किसी भी अदारा में आप अपने जो नर्सिस की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अच्छा मिस्टर हारून यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि जब आप ट्रेनिंग में आते हैं ये मिशन हॉस्पिटल कोयटा, तो ये जो बैच होता है आपका, कितने स्टूडेंट्स का होता है जो ट्रेनी होते हैं? सब ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं हम बता सकते, अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए। अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट हम कह सकते हैं कि 20 इयर्स। उसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान 3 इयर्स इसका होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है। और ऑल ओवर पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में, तो वहाँ से सिलेक्शन होती है। तो मैक्सिमम जो बैच है, अभी मुझे नहीं पता कि अभी क्या क्राइटेरिया और कितना बैच है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम थे, हमारा जो बैच था हमारी क्लास का, वो 17 का था जी। उसमें सिंध से भी लोग थे हमारे क्लास में, लोग पंजाब से भी, मेरिट पे सारे, मेरिट पे, और KP के भी और बलूचिस्तान के भी थे। दैट्स गुड, बड़ा अच्छा लगा जी। आज आपका हॉस्पिटल का भी विजिट किया, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, ये कब से बनाया हॉस्पिटल? बस अब ये 2007 में ये हॉस्पिटल वजूद में आया, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, तो ये बेनज़ीर हॉस्पिटल के नाम से इसको मंसूब किया गया। तो 2007 से ये अपनी सर्विसेज लोगों के लिए दे रहा है। गुड। मिस्टर हारून, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में किस पर्सनालिटी से, जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बेलौस खिदमत कर रहे हैं इंसानी, दुखी इंसानियत के लिए, तो आप बताइएगा आपकी कौन सी पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनसे आप बड़े इंस्पायर हैं? थैंक यू साहब। मैं पाकिस्तान में 2 ऐसी पर्सनालिटी है जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। नंबर 1 पे रूथ फाओ, जिसको आज सारी दुनिया जानती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ की। वो लोगों को ये भी पता है कि जब उनकी आखिरी रस्मात हुई तो उस इंसानियत के नहीं बल्कि उनके काम के लिए ट्रिब्यूट जो हमारे सदर पाकिस्तान और हमारी अफवाज के सरबराहान ने आखिरी रस्मात पर उनको जो सल्यूट पेश किया, तो मैं समझता हूँ कि जो वो काम कर गई हैं, जो उनका काम है, उस काम के एवज उनको ये उनका रिवार्ड मिला है। और दूसरी पर्सनालिटी हमारे ईदी साहब हैं। ईदी साहब ने भी, हम देखते हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान में भी इंसानी खिदमत के लिए बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है। और ये बात साहब मेरे 2 पर्सनालिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है, डॉक्टर रूथ फाओ एंड डॉक्टर अब्दुल सतारी।
बातचीत खत्म होने के बाद हम दोबारा उनकी गाड़ी में बैठ के कुछ बातचीत उनसे उनकी गाड़ी में की। जी हारून भाई, बहुत अच्छा आज हमें विजिट करके खुशी हुई है कि बलूचिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का कहते हैं जी सबसे छोटा सूबा है, लेकिन यहाँ बड़ा खुदावन ने बड़ी इज्जत दी है आपको। आप यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं आवर सेवियर चर्च के, तो यूथ लीडरशिप को आप खुसूसी पैगाम भी दें और आप अपने जो यूथ पर आप काम कर रहे हैं, क्या क्या आपने फोकस किया, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताएं। आपको यूथ लीडरशिप दिख रही है। थैंक यू बस साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से हम कह सकते हैं कि छोटा है। यस सर। और ये मादनियात के हवाले से बहुत ही ज़खायर मौजूद है हमारे इस बलूचिस्तान में, और हम फ़ख्र करते हैं कि हम बलूचिस्तान में रहते हैं। और दूसरी बात बस साहब, यूथ के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो बैलेंस लीडरशिप नहीं रखते। जी जी। कुछ यूथ को मैंने देखा है कि अगर वो एजुकेशन में आगे आती है तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हट जाती है, और कुछ यूथ को मैंने ऐसे देखा है कि वो बिल्कुल जो है रिलीजियस क्या कहते हैं रिलीजन की तरफ आ जाती है और अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरा एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर होने के हवाले से मैं यूथ को ये पैगाम दूंगा कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ जो चर्च में अपना नुमाया किरदार ज़रूर अदा करें। जैसे कि मैं अपने चर्च ऑफ आवर सेवियर में यूथ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ, जितने भी प्रोग्राम है यूथ के हवाले से। और आज जब हम बस अब खाने के लिए जा रहे हैं तो हमारी एक मीटिंग हमारे सर शेजान के साथ और हमारे पास्टर साहब शेजान विलियम भट्टी साहब जी शेजान विलियम भट्टी साहब के साथ अच्छा। और हमारे चर्च के जो पास्टर जॉनसन हैं उनके साथ तय पाई है। और हम चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी जो यूथ के प्रोग्राम है वहाँ पे हमारी बातचीत होगी कि हम चाह रहे कि एक चर्च के हवाले से जो यूथ के हवाले से एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ कराया जाए। और इसके अलावा हम सर शेजान के साथ मिलकर पीस को प्रमोट करने के लिए भी हम बहुत से इक़दाम उठा रहे हैं। आवर सेवियर वेलफेयर सोसाइटी बहुत खूबसूरत नाम है। जो अभी जिसके आप कोऑर्डिनेटर हैं वो चर्च भी आवर सेवियर चर्च कोयटा, और जीसस क्राइस्ट वो पूरी दुनिया के लिए वो सेवियर एक निजात दहिंदा की शक्ल में दुनिया में आए, और बड़ा खूबसूरत नाम है। जो आवर सेवियर सोसाइटी जो कोयटा में काम कर रही है उसके बारे में भी ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि क्या क्या आप ये वेलफेयर सोसाइटी आपके काम कर रही है। बस अब चर्च के साथ साथ जो आवर सेवियर वेलफेयर सोसाइटी है बहुत से उनके प्लेटफार्म है, जैसे कि एजुकेशन के वाले से हमारा एक स्कूल है वेरी नाइस आवर सेवियर स्कूल जो कोयटा में ईसा नगरी में वाक़या है। वहाँ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं उसके वाले से रिलीफ के वाले से हम बहुत इनिशिएटिव लेते हैं और काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा लाहौर में एक ऑर्फन सेंटर है जहाँ पर जो यतीम जो ऑर्फन बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से उनकी अकोमोडेशन के हवाले से वो हमारा एक प्रोजेक्ट है पूरा फैसिलिटेट किया जी पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम साथ साथ यूथ के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। और मैं एज अ बोर्ड मेंबर प्रेफर ये करता हूँ कि ज़्यादा जो फोकस है हमारा यूथ के ऊपर, कि यूथ जो हमारी जो कह सकते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी कौम की रीढ़ की हड्डी है। तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, हमारी यूथ मजबूत होगी, तो डेफिनेटली हम जो पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन हैं, जो मसीही हैं, मजबूत होंगे। आवर सेवियर वेलफेयर सोसाइटी और आवर सेवियर चर्च, इसके कौन है फाउंडर और चेयरमैन, इनका भी इंट्रोडक्शन करवाएगा। जो हमारे आवर सेवियर चर्च के जो पास्टर हैं, पास्टर जॉनसन इमैनुअल डैनियल, और जो आवर सेवियर वेलफेयर सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं वो पास्टर डेविड इमैनुअल है, और साथ पास्टर जॉनसन इमैनुअल जो है उनके कोच हैं। अच्छा, पास्टर डेविड इमैनुअल साहब बड़े ही खुश मजाज और बड़ी लविंग पर्सनैलिटी हैं, जो आजकल यूके में रहते हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं। सब बड़े ग्रेट मैन ऑफ गॉड है, और मैंने उनकी अचीवमेंट्स भी देखी हैं, उनकी खिदमत भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, और वो आउटरीच
और स्पेशली जैसे वेलफेयर के जो काम है, फ्लाई काम है, जैसे आर्फन सेंटर मैंने लाहौर भी उनका देखा, वो यतीम बच्चियों को उन्होंने अकोमोडेट किया था। तो आई डू अप्रिशिएट पास्टर इमानुअल डेविड इमानुअल। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर अभी मैं एक छोटा सा पैगाम ये देना चाहूँगा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे एज अ गेस्ट इस प्रोग्राम के लिए चूज़ किया। और ये जो मेरा प्रोग्राम था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जो मेरी लाइफ में जो रोल मॉडल थे मैं उनको इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराऊँ। नंबर 1 पास्टर डेविड इमैनुअल, जो कि इस वक्त यूके में है, तो वो तो आ नहीं सकते, तो मैं उनका थैंकफुल हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में एक मेरा रोल मॉडल है। सबसे पहले तो रोल मॉडल हम सब की ज़िंदगी में जीसस क्राइस्ट है। जी, जीसस क्राइस्ट तो हमारा रोल मॉडल है ही है। उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि पास्टर डेविड इमैनुअल, और दूसरी जो पर्सनालिटी है पास्टर जॉनसन इमैनुअल, और जो हमारे बहुत ही करीबी, जो मैं समझता हूँ वो भी मेरी लाइफ में उनका एक बहुत सोशल एक्टिविस्ट रोल मॉडल है, वो सर शहजान विलियम है। अभी खाने में मैंने उनको मदऊ किया हुआ है, तो आपको वहाँ उनके साथ मुलाकात करवाएंगे। अच्छा जी, मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा हूँ। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत व्यू है। ड्राइविंग से मैं एंजॉय कर रहे हैं कि हम मतलब गाड़ी में बैठ के बातचीत हो रही है। तो आप बताइएगा कि प्रोग्राम आपने पहले देखा है, हमारा यूट्यूब पर देखा है, आइजक टीवी पर आपने देखा है, एक दिन आइजक टीवी के साथ, तो आप देखकर बड़ा इंस्पायर हुए हमारे प्रोग्राम से। तो आप ज़रा बताइएगा, कोई फीडबैक दें, एक दिन आइजक टीवी के साथ कैसा प्रोग्राम लगा? सब जब मैंने इस प्रोग्राम को देखा तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ पास्टर अनवर फजल साहब का और उनकी टीम का, उनके चैनल का, आइजक टीवी का। जी जी। और सबसे बड़ी बात पास्टर सैमुअल खोकर आपका, जो आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। जो मैंने इस प्रोग्राम के हवाले से जो चीज़ सीखी और जो मुझे खुशी हुई कि मैंने जितनी भी शख्सियात जो हमारी क्रिश्चियन जो क्रीम है, बलूचिस्तान में कह ले, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द पाकिस्तान, जितनी भी हमारी क्रिश्चियन जो स्टार हैं, इस तरह तो नुमाया नहीं हुए, लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू जो आपने क्रिश्चियन स्टार्स को नुमाया किया है, और बहुत सी शख्सियात ऐसे हैं जिसे हम जो क्या कहते हैं कि वो इंस्पायर हुए हैं कि उनकी लाइफ में कैसे कैसे काम हुए। मुझे नहीं पता, ब्लेसिंग्स है, और मुझे नहीं पता था कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ पोस्ट पे है, फ़लाँ शख्स ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और वो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से वो मैंने बहुत सी पर्सनालिटीज़ को देखा है कि वो वाकई खुदा ने उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम किया और उनको ब्लेसिंग्स दी है। थैंक यू सर। इतनी देर में हम ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट पहुंच गए। हमारे लिए सरप्राइज की बात यह थी कि कोयटा बलूचिस्तान की वेल नोन पर्सनैलिटी मिस्टर शहजान विलियम भट्टी और यूके में मकीम पास्टर डेविड इमानुअल के छोटे भाई पास्टर जॉनसन इमानुअल की अचानक ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट आमद हुई, जिनको मिस्टर हारून यूसुफ ने खाने पर खुसूसी दावत दे रखी थी। इसके बाद ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने हमें ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट का विजिट करवाया और इस यूनिक स्टाइल रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी दी।
के बाद हमने मिस्टर हारून यूसुफ, मिस्टर शजान भट्टी और हारून यूसुफ के बहनोई पास्टर जॉनसन अमानुअल के साथ मिलकर ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट का लजीज खाना खाया। खाने में मौजूद बलूचिस्तान का रवायती मटन रोश, काबली पुलाव, रेशमी कबाब, मटन कढ़ाई, फ्रेश सैलड और स्पेशल हिरन का गोश्त शामिल था। खाने के बाद हम दोबारा ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट के खूबसूरत व्यू की तरफ बाहर तशरीफ ले गए, जहां पर हारून यूसुफ से कुछ बातचीत की। मिस्टर हारून यूसुफ साहब, आप आज एक दिन आइजक टीवी के साथ प्रोग्राम के गेस्ट हैं। बड़ा अच्छा लगा। ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट वाकई कोयटा के अंदर बलूचिस्तान में एक नया और यूनिक स्टाइल का ये रेस्टोरेंट है और इसका खाना भी बड़ा डिलीशियस है। तो अभी आपकी जो मीटिंग जारी थी तो उसमें तो मैं ज़्यादा आपकी बातों को सुन रहा था, लेकिन अभी जैसे पास्टर साहब ने बात की पीस पे और शजान भट्टी साहब ने भी पीस की बात की अभी आपकी मीटिंग के दौरान ही, जो नेक्स्ट आप प्लान बना रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो बलूचिस्तान स्पेशली हमारा जो स्टेट है पाकिस्तान की, यहाँ इतना पीस ज़बरदस्त किस्म का बाग है कि बाहर से फॉरेनर भी आ रहे हैं, बाहर से बहुत दुनिया आ रही है। पंजाब से लोग डरते थे, आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो पीस जो था वो कुछ टेररिज्म के नज़र हो चुका था, लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बलूचिस्तान के अंदर ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पीस कायम है। और आप बलूचिस्तान के पीस पे कुछ बात करेंगे? सर, बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं, अगर हम इसको एक जुमले में समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में जो पीस है वो कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो बलोच बैकग्राउंड से हो, चाहे कोई, वो अपना कल्चर नहीं भूलते। जब हम अपना कल्चर भूलते हैं ना तो फिर हम पीस को भूल जाते हैं। जब हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं तो पीस डेफिनेटली, वो पीस जो ना उस इलाके में, उस सूबे में पीस कायम रहता है जब हम कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो कल्चर में हम म्यूज़िक को देख लें कि हम जितना भी हमारे रवायती म्यूज़िक है, हम जब गो के मैं एक मसीही ख़ानदान से बिलोंग करता है लेकिन हूँ बलूचिस्तानी, यहाँ पे हम कहीं पे भी जाए कोई म्यूज़िक, चाहे वो हमारा जो कल्चरल म्यूज़िक है, तो जब हम उनको सुनते हैं तो हमारा जो कल्चर है, हमारे ऊपर जो टैग आ जाता है कि वो बलूचिस्तानी है, वी आर बलूचिस्तानी। ठीक है, ये हमारे ऊपर टैग आ जाता है। जब हमारे ऊपर बलूचिस्तानी टैग आ गया तो इट्स मीन कि ये हमारा पीस। मैं समझता हूँ जी कितना अच्छा शजान भट्टी साहब, पास्टर साहब और ब्रदर आज आप हारून यूसुफ साहब, बड़ा अच्छा माहौल लगे। अगर हमारे कैमरामैन ये थोड़ा सा हमें दिखा दे कि यहाँ यूनिटी देखें कि तमाम लोग खुश यहाँ आए हैं, फिर रहे हैं, खाना खाया। और पाकिस्तान के अंदर भी हम समझते हैं कि जब तक हम वन नेशन नहीं बनेंगे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं आएगी। और जो साइन ऑफ सक्सेस जो पीस प्रोसेस है उसमें कि हम तमाम अक़वाम में मुत्तहिद हो जाए, यूनाइट हो जाए, फिर पाकिस्तान जो है, जो हमारा दुश्मन ममालिक हैं जो हमें चाहते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, तो वो भी शर्मिंदा होंगे और मुंह की खानी पड़ेगी। तो हम रियली, मैं बड़ा हैप्पी हुआ हूँ कि लोग यहाँ बड़े अच्छे मजाज के हैं और बड़े खुश मजाज हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आई डू अप्रिशिएट कोयटा एंड बलूचिस्तान। बातचीत खत्म होने के बाद हमारी ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट के मालिक शाहिद काकड़ से खुसूसी मुलाकात हुई और उन्होंने आइजक टीवी के प्रोग्राम एक दिन आइजक टीवी के साथ को सराहा। ब्लैक
ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट से फारिग होकर वो हमें दोबारा एयरपोर्ट रोड वाकया टेक्सास 1 कॉफ़ी शॉप की तरफ ले गए। टेक्सास 1 कॉफ़ी शॉप पहुंचकर कुछ बातचीत पास्टर जॉनसन इमानुएल से की। पास्टर इमानुएल साहब, आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। आप भी एक टाइम में हिस्सा बने हैं कि आप उन्होंने आज होस्ट किया है, खाने पे बुलाया और आपकी कुछ मीटिंग्स भी थी, तो आपको कैसा लगा प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी के साथ? बहुत शुक्रिया सैम भाई। आज का दिन बड़ा अच्छा फैंटास्टिक रहा, खुसूसन अरुण साहब के लिए उन्होंने आज के इस दिन में उन्होंने हमें बुलाया, इनवाइट किया और बड़ी अच्छी रही फेलोशिप और ये सारे एक्टिविटी वाज वेरी अमेजिंग। सो मैं दुआ गो हूँ इनके लिए भी और आपके लिए भी, आइजैक टीवी के लिए भी। आइजैक टीवी की हम ग्रुप को बढ़ाए और इसी तरह से हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है मुख्तलिफ उनके पाकिस्तान के पूर्वार्ज में, जैसे हमारे बड़े अच्छे बेटा ड्रीम है शहजान भाई, वो भी इस फेलोशिप में हमारे साथ है। तो आज का बड़ा अच्छा दिन, बड़ा खूबसूरत दिन गुजरा। मैं समझता हूँ कि इट्स वंडरफुल और कलाम मुक़द्दस की एक आयत है कि क्या ही वाला है कि भाई वहाँ मिलकर मैं समझता हूँ कि भाइयों की रफ़ाकत और यही जो रफ़ाकत है इसके अंदर हमें उसी की मोहब्बत नज़र आती है और हमें इसी तरह उसी की मोहब्बत में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना है ताकि उसी का बदन तरक्की पाए और हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, उठाने वाले बन सकें। इनकी बातचीत खत्म होने के बाद कुछ बातचीत शहजान भट्टी साहब से भी की। इसके बाद हम सब ने मिलकर टेक्सास 1 कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पी। मिस्टर शहजान भट्टी साहब, आप एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हारून यूसुफ, और आज होल डे आइजैक टीवी की टीम एक दिन आइजैक टीवी के साथ प्रोग्राम में शाना बशाना इनके साथ रही, क्योंकि आज ही हमारे गेस्ट थे। तो आप इनके बहुत करीबी दोस्त हैं और आप इन्होंने तारीफ भी की प्रोग्राम में ऑन एयर। इन्होंने बताया कि मेरी कामयाबी के पीछे 3 अशखास का नाम लिया जिनमें एक आप भी हैं। तो आप हारून साहब के बारे में क्या फरमाएंगे? आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और मैं वेरी थैंकफुल टू हारून यूसुफ साहब जिन्होंने आज हमें जो है क्या कहते हैं एज अ होस्ट हमें इन्वाइट किया और हमें डायमंड होटल के ऊपर यहाँ कॉफ़ी के लिए इन्वाइट किया और हमारी इसी पूरी टाइमिंग के अंदर हमारी बड़ी अहम चीज़ों की डिस्कशन हुई। जी, क्योंकि यूथ के हवाले से गाहे बगाए हमारी मंथली मीटिंग्स होती है, तो हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हारून आज हमें सरप्राइज़ देंगे और आपसे मुलाकात करवाएंगे। हारून वेरी थैंकफुल। हारून जैसे इसने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ किया तो ये बड़ा एनर्जेटिक, अपने माँ बाप बहनों का छोटा भाई है और जैसे इसने स्कूलिंग और कॉलेज में कदम रखा तो गाहे बताइए हमारे पास आता है, हमारे ऑफिस में विज़िट करना, पास्टर साहब के पास जाना, और इसने कभी भी किसी ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया जिसके अंदर हम कह सकें कि शायद हमें शर्मिंदगी हो। हमेशा इसने आकर अपने सीनियर्स की इज्जत की और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्टेज के ऊपर, थिएटर के ऊपर इसका बहुत बड़ा किरदार है। आज तक बहुत अच्छे तरीके से यूथ को मोटिवेट किया और अपनी टीम बनाई और इसने एक ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया है और थिएटर के ये बेशुमार प्रोग्राम करवा चुका है जिसमें मंशात से छुटकारा और यूथ की मोटिवेशन और इस रिलेटेड काफ़ी ऐसे प्रोग्राम है। तो ये बहुत शाइनिंग हमारा स्टार है और हमारी दुआ है पर खुदाओं इसे आने वाले वक्तों के अंदर और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। हारून, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, रियली यू प्राउड ऑफ, वी ऑल प्राउड ऑफ यू। थैंक यू और सर आपका भी आखिर में हमें पास्टर जॉनसन इमानुएल, मिस्टर हारून यूसुफ और मिस्टर शहजान भट्टी ने बड़ी अकीदत और एहतराम से रुखसत किया।